जो खराब काम है, जो जिससे हमको हानि होगी, दूसरों को हानि होगी, उस काम को हम छोड़ देंगे तो क्या हो गया? बगुला हंस हो गया। जो दूसरे को मारने का काम करता था, काटने का काम करता था, हिंसा करता था, दूसरे को दुखाने का काम करता था, अब वो सो नहीं करता है। अब वो सो नहीं करता है, अब लोगों को सुख देने का काम करता है, लोगों से मिल के रहता है, सज्जन वाला काम करता है। तो बगुला अब हंस हो गया। अब हंस हो गया, ये ज्ञान रूपी हंस उसमें पैदा हो गया। ज्ञान रूपी हंस मस्तिष्क में, बुद्धि में पैदा हो गया। अब वो क्या करता है? तो अच्छा अच्छा काम करता है, तो हंस हो गया। अब वो बगुला नहीं रहा। तो यही यहां पर समझाने का काम किया है। और क्या आगे आगे है? आगे है मज्जन फल देखिए तत्काला काक हो ही पिक बकऊ मराला, मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेदना आन पाऊ। कहा मति, मति माने विवेक बुद्धि, कीरति जस, मति कीरति गति, गति में उद्धार है ना, भूति भलपन, यश भलाई, भलाई तो समझिए ना, दूसरे का उपकार है। मति कीरति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। अगर ये किसी को मिलता है तो सो जानव सत्संग प्रभाव। अगर आपकी बुद्धि ठीक हो गई है, अगर आपका जस समाज में फैल रहा है, आप अगर भलाई कर रहे हैं, आप का जो बिगड़ा हुआ स्वभाव था वह सुधर गया है, तो उसका कारण कौन हुआ? तो सो जानव सत्संग प्रभाव। ये सत्संग के कारण आप में जो भी अवगुण था वह गुण के रूप में प्रकट हो गया। सो जानव सत्संग प्रभाव लोक वेद न आन उपाव। का लोक में भी, अब वेद में भी इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसका कारण सत्संग ही है। अगर आप सुखी हैं, आपका परिवार सुखी है, आपके परिवार में सामंजस्य है, तो आप समझ लीजिए कि आपसे कभी न कभी अच्छा काम हो गया है। हमारे कुछ महात्मा थे, उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में पत्नी कर्कशा है, बेटा जुआरी है, घर में अनाज खर्ची का तंगी है, लोगों से दुश्मनी है, यानी आपको दुखने वाला परिणाम अगर मिल रहा है, तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि वो उसका कारण आप हैं। मानते हैं आप लोग? नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, तो आप काहे मानेंगे? हम भी नहीं मानते हैं। अरे मेरा पड़ोसियान है, बहुत बदमाश है, उसके कारण हमको इस तरह की समस्या हो रही है। लेकिन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। काहुर को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा देखिए, आपका जीवन जो अभी है, वर्तमान जो आपका चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके आचरण में सुधार हो गया है, या आपके आचरण से कुछ ऐसा काम बन गया है, कुछ ऐसा आपने कर लिया है जिसके कारण आपके सामने सुख दिखाई दे रहा। नहीं, अगर आपके जीवन में दुख दिखाई दे रहा है, आपकी पत्नी कर्कशा है, आपका बेटा जुआरी है, तो आपके पाप का फल देने के लिए माध्यम आपका बेटा बना है। आपके कर्म का फल देने के लिए आपकी पत्नी बनी है कि वो कर्कशा है, वो आपको गाली देती है। पत्नी में दोष नहीं है, आपके
कर्म का दंड आपको पुत्र से मिल रहा है, उस कर्म का दंड आपको पड़ोसी से मिल रहा है। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस महाराज को कहना पड़ा कि आपका जो वर्तमान समय चल रहा है, अगर सुखी चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में पहले कुछ अच्छा काम किया है, जिसके कारण आपकी पत्नी पतिव्रता आ गई, आपका बेटा श्रवण कुमार हो गया, आपका समाज में इज्जत है, आप अच्छे काम करते हैं, साधु महात्माओं में भी आपका कदर हो रहा है। मतलब है जो आपने आगे अच्छा काम किया था। अच्छा काम कब होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक किसको कहते हैं? सार और असार ज्ञान को जानने के लिए इसी का नाम विवेक है। अब सार क्या है? सार बना असली, असार बना नकली। इस संसार में असली क्या है, नकली क्या है, इस बात को जो समझते हैं वही विवेकी कहलाते हैं। अभी देखिए, इस गांव में इतने ही लोग नहीं ना हैं, बहुत लोग हैं। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सत्संग भी कोई चीज है। उनको होता है ये सब जो है ना निठल्ला सब, जिसको कोई काम नहीं है ना, वो फार्मेशन से बसरहा से आकर के यहाँ बलर बलर बोल रहा है ना। यहाँ भी जिसको कोई काम नहीं है, बलराम बाबा को आकर के यहाँ झूठे बैठे रहते थे, यही चोला के लोग क्या बलराम बाबा जी हो खाए खातिर, हम वही खातिर, हाँ खाए खातिर बाबा जी। उसको इतना ही सोच है, उसको विवेक नहीं है। और जिसको विवेक है, देखिएगा जब चलिएगा तो लोग आता, कल एक बच्चा मिला हमको, माथा पटक दिया हमारे माथा पैर पर। बाबा सबको तो पटक भी किया, छोटा बच्चा, हमारे आंख में आंसू चली आए। छोटा बच्चा, हमारा हमको लगता है 5 वर्ष का नहीं था, और वो बच्चा आकर के माथा रख दिया पैर पर। बड़ी मतलब खुशी हुई। इसलिए खुशी नहीं हुई कि हमको प्रणाम किया, खुशी इसलिए हो गई कि बच्चा संस्कारी है, तो रुला दिया। बच्चा संस्कारी है, इसने अपने अगले जीवन में कुछ किया था, और अब जो कर रहा है इसका परिणाम इसको आगे मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न हुई। उस बच्चे को विवेक क्यों हुआ? एक तो पूर्व जन्म का संस्कार होगा, दूसरे माता पिता सत्संगी होंगे, तीसरा माहौल वैसा होगा, सत्संग उसको सुनने में मिलता होगा, वह सुनता होगा कि प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। क्या तो बेटा प्रणाम करता है, बताइए हमको, इस सब माँ बहनों को बताइए। हमारे जितने ऊपर में है, नीचे में है, चौकीदार है, जमींदार है, इधर चौकीदार उधर जमींदार, तो इस चौकीदार और जमींदार में बतलाइए, क्या तो बेटा सुबह उठ करके प्रणाम करता है? नहीं करता। क्यों करेगा? क्यों करेगा? इसलिए कि उसको सत्संग से भेंट नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक होगा ही नहीं कि माँ क्या है, पिता क्या है, यह समझेगा तब ना। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग उसको कैसे मिलेगी? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ माने आसानी, आसानी से उसको नहीं मिलेगा। जब तक उसके ऊपर राम की कृपा नहीं होगी तो कहिएगा कि आप बोल रहे हैं। नहीं, आप जब रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है, जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइये, जेहि दरस परस समागमादित पाप राशि नसाइये। जब उस परमात्मा की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। तब आप कहिएगा जो वहां से आए ना, तो हम लोगों को सत्संग मिला, आप हम लोगों के लिए है। नहीं, हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं कि कहाँ थे हम बथनाहा में, नरक में। नरक से मतलब सत्संग नहीं था वहाँ तो जनरल लोग थे, और उस जनरल लोग से भाग करके हम यहाँ आप लोगों के बीच में आए, तो सत्संग भी किए, आप लोगों को सुना भी रहे हैं। ये क्यों हुआ? हमारे ऊपर उस राम की कृपा हो गई। अगले जीवन में थोड़ा बहुत हो गया होगा, जिसके चलते संत परिवार में जन्म हुआ, और इस जन्म में थोड़ा सा वही भगवान कृष्ण का हे पार्थ, पूर्वाभ्यास से खिंचता उधर लाचार हो यो